नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं टेक्निकल भटनागर यूट्यूब चैनल। आप सबको न्यूज़ तो मिल ही चुकी है कि टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है और टिकटॉक ही नहीं, टिकटॉक के साथ 59 ऐसी ऐप्स बैन कर दी गई हैं जिनका भविष्य जो है वो अब इंडिया में किसी तरह से नहीं है। इसमें कई सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ख़ासतौर से वो लोग परेशान हैं जिनके पास टिकटॉक पे मिलियंस में फॉलोअर्स थे और वह अच्छा कंटेंट भी बना रहे थे। देखिए, गंद हर जगह है, यूट्यूब पर भी है और बहुत सारी ऐसी ऐप्स पर भी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अच्छा कंटेंट वहाँ पर बना रहे थे। तो अगर आप कल से टिकटॉक को देख रहे हो, जिनके पास स्टॉल है अभी, तो वह काफ़ी हद तक आपको इंस्टाग्राम पर लेके जाने की बात कर रहे हैं, जो कि किसी भी हद तक बुरा नहीं कहा जा सकता। हर आदमी की पर्सनल फॉलोइंग होती है और वो उस फॉलोइंग को लेकर जाना चाहता है। अब टिकटॉक इसलिए बैन नहीं हुआ क्योंकि कैरी मराठी ने वीडियो बनाई थी। मैं कल बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख रहा था जिस पे बोला जा रहा था कि कैरी मराठी की वजह से ये वीडियो जो है वो बैन हुआ, या टेक्निकल गुरुजी ने इस पर एक क्लीन अप के नाम से एक ऐसे हाथ वाथ धो के उन्होंने वीडियो बनाया था। एक्चुअल में ये बैन हुआ, जो कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, जो स्पाइंग चल रही थी टिकटॉक के प्लेटफॉर्म से, या चाइनीज़ ऐप, नॉट पर्टिकुलर टिकटॉक, चाइनीज़ ऐप, बिगो लाइव या जो भी और ऐप्स थे, उनकी जो कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, स्पाइंग चल रही थी, हमारे डेटा को वो चाइनीज़ सर्वर पर डाल रहे थे और चाइनीज़ उसका इस्तेमाल कर रहे थे। ये इस वजह से बैन की गई। इंडियन गवर्नमेंट ने गूगल को साफ निर्देश दिए सुबह कि इस ऐप को अभी के अभी आप प्ले स्टोर से हटाइए। तो इंडिया का जो प्ले स्टोर है उस पे से ये सारी 59 ऐप्स डिलीट कर दी गई हैं। जिनके पास इंस्टॉल है वो इंस्टॉल रहेगा, उनके पास कोई अपडेट नहीं आएगा। हालांकि मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंगली चीज़ बताता हूँ। जब ये खबर आया है रात को, कल 6-7 बजे के आसपास ये खबर आया कि टिकटॉक को बैन कर दिया गया है, उसके बाद ही टिकटॉक ने अपना अपडेट दिया है। और वो अपडेट ये है कि अब आप जब लाइव करेंगे टिकटॉक पर, अगर आप करना चाहते हैं तो अब आप 2 जनों को साथ में लेकर, मतलब जैसे आप इंस्टाग्राम पे एक आदमी से चैट करते थे लाइव, उस तरह के का को होस्ट का लाइव का फंक्शन आपको दे दिया गया। अब मुद्दे की बात ये आती है कि टिकटॉक नहीं होगा तो क्या करेंगे। देखिए, टिकटॉक नहीं है तो बहुत सारी ऐप्स हैं। आपके पास पुराना डब माश है, उस पर आप जाकर अपनी जो भी एक्टिंग स्किल्स हैं, जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास रुसोपो है। रुसोपो एक ऐसी ऐप है जिसके ऊपर आप अपनी एक्टिंग के स्किल्स वहाँ पर दिखा सकते हैं। बहुत सारी इंडियन ऐप्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टिकटॉक अगर ख़त्म हो गया है तो और चीज़ें नहीं हैं, आप कर सकते हैं। आप अपनी एक्टिंग के स्किल्स को, जेन्युइन एक्टिंग के स्किल्स को आप यूट्यूब पे भी अपलोड कर सकते हैं। अब जो मेन बात है वो है कि इसका रिएक्शंस क्या होंगे। आपने एक तरीके से डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक किया है चाइना के ऊपर, और ख़ास तौर से जो यूसी का नेटवर्क था है इंडिया में, उसको आपने एक तरह से एक ही झटके में ध्वस्त कर दिया है। अब इसका क्या आपके इम्पैक्ट होंगे, आइए वो समझ लेते हैं वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सच्चाई जो है वो बाहर आए। अब आने वाले दिनों में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर वो चाइना के अंदर ही बनते हैं। इन दैट केस जब चाइना के अंदर बनते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में फ़ोन्स महंगे हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि क्या वो महंगे होंगे ही होंगे, लेकिन हाँ, हम श्योरली ये कह सकते हैं कि फ़ोन महंगे हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ब्रांड्स को अगर मैं छोड़ दूँ तो ज़्यादातर ब्रांड्स जो हैं वो चाइना बेस्ड हैं। चाइना की उसमें एप्लीकेशंस चलती हैं, चाइना की उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चाइना की ही आती हैं, सारी चिप वगैरह जो बनती हैं। तो अगर अभी आप फ़ोन ख़रीदने की सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको ख़रीद ही लेना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कि आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक सामान कितना महंगा होगा। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप एक चीज़ चाइना से ख़रीद रहे थे तो वो आपको बहुत सस्ती मिल रही थी, भले ही वो कितने दिन चल रही थी, वो ख़राब हो रही थी या कैसे भी होती थी, लेकिन आप सस्ते की तरफ जा रहे थे। वही रही बात इंडिया की, तो इंडिया में अभी इंटेक्स इतना इम्पॉर्टेंट नहीं बना है। कार्बन को, फ़ोन को वो लोग खरीदते हैं जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होती। लावा इंटरनेशनल को भी वही लोग खरीदते हैं जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होती। तो आने वाले दिन जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के लिए, आईटी मार्केट के लिए थोड़े से चैलेंजिंग होने वाले हैं। आपके लैपटॉप्स, आपके डेस्कटॉप, आपके टैब्स, आपके माइक्स, आपकी और भी एक्सेसरीज जो भी हैं वो आपकी महंगी होने वाली हैं।
तो बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में ऐसे रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। और रही बात टिकटॉक जैसी ऐप्स की, तो अगर वो सही से चलती या अपनी कुछ अमेंडमेंट्स करती तो आई थिंक वो बच जाती। लेकिन जैसे पबजी बच गया है लेकिन उसने अपने आप में कोई सुधार नहीं किया और उसने अपने आप को बिल्कुल एज इट इज़ रखा, दैट्स वाई वो दिक्कत में आया। वहीं यूट्यूब पे हमारे साथ ऐसा होता है कि अगर हमारे यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो बीइंग ए क्रिएटर, जब मैं यूट्यूब की टीम से रूबरू होता हूँ किसी भी सेमिनार में या वेबिनार में, तो मैं अपनी बात रखता हूँ एंड दे टेक वेरी सीरियसली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक बैरियर है बिटवीन द यूट्यूब स्टैंडर्ड्स एंड द टिकटॉक स्टैंडर्ड्स एंड द चाइनीज़ स्टैंडर्ड्स। तो मैं यही कहूँगा कि मैंने भी 2.5 लाख सब्सक्राइबर वहाँ टिकटॉक पे खोए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इंडिया मेरा कंट्री है और मुझे प्राउड है कि मैं एक इंडियन हूँ और इंडिया के हक़ में जो भी चीज़ें होंगी भाई हम वही करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।